हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य है और जब हम उस उद्देश्य को पाते हैं, पहचानते हैं, उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं, तो हम सबसे आनंदित व्यक्ति होते हैं। हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य है। चीज़ें उद्देश्य मूलक हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनी हैं। जब वे उसी के लिए उपयोग की जाती हैं तो उस वस्तु के लिए सबसे बेहतर है। हम सुसमाचार पढ़ते हैं। ईसा ने सुसमाचार सुनाया और संत लूकस के द्वारा लिखे गए सुसमाचार का उद्देश्य क्या है? पश्चाताप और पाप क्षमा का सुसमाचार। ये पश्चाताप और पाप क्षमा को केंद्र बनाकर सुसमाचार लिखने का मूल कारण क्या है? पास्का 24 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 11 से 26 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से 38 तक। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईश्वर से संयुक्त रहकर जीवन बिताए, क्योंकि ईश्वर स्रोत है। प्रभु ईसा इस जगत में एक नई संभावना, एक नई क्रांति लेकर आए और वह क्रांति और वह संभावना थी आध्यात्मिक संभावना। और वह आध्यात्मिक संभावना स्वयं को जानने की है, स्वयं की खोज करने की है, स्वयं को पाने की है। वह संभावना आत्मज्ञान और आत्मबोध की क्रांति है। जब संत लूकस ने सुसमाचार लिखा तो उसके सुसमाचार लिखने का मूल उद्देश्य था कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे और पाप क्षमा के द्वारा ईश्वर को जाने, ईश्वर के पास लौटे। सुसमाचार का अर्थ है स्वयं को पाना। सुसमाचार हमें स्वयं से मिलाता है, आत्मा से मिलाता है, आत्मा का बोध करता है। इसलिए ईसा ने जो भी बात कही उस शिक्षा के द्वारा हम खुद को, स्वयं को, आत्मा को पाते हैं। ईसा का शुभ संदेश, ईसा का सुसमाचार व्यक्ति को भीतर ले जाता है, आत्मा से परिचय कराता है, आत्मा और चेतना का बोध कराता है, सत्य और असत्य में भेद कराता है, क्षणिक और क्या अनंत है उसका गहरा बोध होता है। इसलिए संत लूकस ने अपने सुसमाचार में पश्चाताप यानी ईश्वर के पास लौटने को, ईश्वर की ओर मुड़ने को, अपने असली स्वभाव, आत्मा के स्वभाव को, स्वयं के स्वभाव को जानने, पाने और उसमें जागने के लिए ये सुसमाचार लिखा। और जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, स्वयं को पा लेता है, तो व्यर्थ को छोड़ता है। पश्चाताप और पाप क्षमा व्यर्थ को छोड़ने में है। और ये व्यर्थ जिसे हम माया कहते हैं, मोह कहते हैं, बंधन कहते हैं, यह शरीर का है, मन का है, संसार का है, बाहरी आकर्षण का है, खिंचाव का है, तनाव का है। और इसी बाहरी जगत के, शरीर के, मन के आकर्षण से बंधन उत्पन्न होता है
और यही बंधन हमारे लिए पाप बन जाता है और पाप ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। हमें इसी दुख से मुक्ति देने के लिए ईसा आए। ईसा ने हमें अपने भीतर, शरीर के आगे, मन के आगे, इस संसार के आगे, इसके बंधनों से छुटकारा पाकर आत्मा में होशपूर्ण जीने के लिए शिक्षा दी। इसलिए ईसा की शिक्षा आत्मा में होने की शिक्षा है, चेतना युक्त होने की शिक्षा है और होशपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा है। हम ईसा के इसी कथन पर चिंतन करें कि पश्चाताप और पाप क्षमा का सुसमाचार संसार के हर कोने में फैलेगा, जिसे हर व्यक्ति ईश्वर से संयुक्त हो सके, ईश्वर की ओर मुड़े और अपने असली स्वभाव, आत्मा, चेतना, अनंत आनंद और दिव्य बोध का अनुभव करें। आप कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालें, स्वयं के लिए निकालें, आत्मबोध के लिए निकालें। आमीन।